देखते हैं पैथोज के माने हुआ है शब्द पहले पैथोज उसके बाद लोगोस, है ना। दो लफ्ज से बना है पैथोलॉजी। लोगोस माना इल्म से, उसके इल्म से मुराद, मर्द के इल्म से मुराद है। इल्म मर्द क्या करना है, एजुकेशन से ताल्लुक है ना। पैथोलॉजी तिब्बी साइंस का वो शाख है। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। आवाज आ रही तिब्बी तिब्बी सबको आ साइंस रही है। वो है पैथोलॉजी, इल्मुल अमराज तिब्बी साइंस की वो शाख है, समझ गए, जिसमें मर्ज के असबाब और नौइयत और खुसूसियात का स्टडी किया जाता है ना। आवाज आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। हाँ, हाँ ठीक है, आवाज सुनिए तो ठीक है। अब पैथोलॉजी को दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन किया गया है, समझ गए। राशिद अख्तर, हाँ राशिद अख्तर। पैथोलॉजी को दो जमात में बंद किया गया है। क्लासिफिकेशन दो क्लासिफिकेशन में किया गया है। नंबर एक है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी और दूसरा है क्लिनिकल पैथोलॉजी। दो जगह में बांटा गया है पैथोलॉजी को। इसमें एक है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी और दूसरा है क्लिनिकल पैथोलॉजी, समझ गए। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी इंसान की फलाह वजूद के नुक़्ता नज़र से मुख्तलिफ जानवरों में मस्नूई तरीक़ा से अमराज पैदा करके उनका मुताला करना और मेडिसिन के असरात का मुशाहदा करना, वो तजुर्बाती इल्मुल अमराज कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नंबर दूसरा है क्लिनिकल पैथोलॉजी।
तिब्बी इल्मुल अमराज। इल्मुल अमराज का ये शोबा तिब के लिहाज से सबसे अहम माना जाता है। क्लिनिकल ही पैथोलॉजी हम लोग ज़्यादा माना जाता है, समझ गए। लेकिन इसका मकसद बराह रास्त मरीज का इलाज नहीं है, बल्कि ये मर्ज को समझने और मरीज के निगहदाश्त और मुआवजा के लिए मददगार होता है। ये बिज़ात खुद तिब्बी इल्मुल अमराज का चार शोबों में तकसीम किया। क्लिनिकल पैथोलॉजी को चार शोबों में तकसीम किया जाता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी को 4 शोबों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, नंबर 2 सर्जिकल पैथोलॉजी, टिश्यू में होने वाली मॉर्फोलॉजिक तब्दीली चेंजेस का मुशाहदा किया जाता है, तो दर्ज झैल ज़िमनी अक़साम में तहरीर किया जाता है। नंबर 1 में है सर्जिकल पैथोलॉजी। इसमें जराहत या बायोप्सी से निकाली हुई टिश्यू का मुशाहदा करके मर्ज की नौयत से मर्ज की तशख़ीस की जाती है। पैथोलॉजिक टिश्यू जैसे सरतान मुकम्मल तौर से निकल गया या जराहत का मकसद हासिल हो गया। आवाज नहीं आ रही सर साफ से। आवाज नहीं आ रही है, बार बार कहे तो हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? जी प्रॉब्लम है। सबको आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं जा रही है? हाँ, थोड़ा स्लो आवाज आ रही है। आवाज ठीक आ रही है आपकी सर? अब ठीक आ रही? आवाज तो ठीक है सर। ठीक है सर। नहीं आ रहा होगा। ठीक है। बाकी लोग को आ रहा है ना, कुछ को नहीं आ रहा है। सबको म्यूट कर दीजिए। जी सर अब आ रहा है सर। हाँ, हम लोग एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी चल रहे हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी का दर्जाबंद पैथोलॉजी का दर्जाबंदी में 2 दर्जाबंद किया गया है। इतना समझ में आ रही है ना कि 2 किया गया है, क्लिनिकल पैथोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी जानवरों में इंसान की फलाह वबूब के नुकसान से मुख्तलिफ जानवरों में मसनूई तरीक़े से अंदाज पैदा करके उनका मुताला करना और अदविया के असरात मुशाहदा करना, यही कहलाता है तजुर्बाती इल्मुल अमराज। ठीक है, समझ में आई? क्लिनिकल पैथोलॉजी है ये आम है। क्लिनिकल पैथोलॉजी ये हम माना जाता है, लेकिन इसका मकसद मरीज का इलाज नहीं है, बल्कि यह मर्ज को समझने और मरीज की निगहदाश्त और मुआवजा के लिए मददगार साबित होता है। बिज़ात खुद तिब्बी इल्मुल अमराज को 4 अहम शोबों में तकसीम किया गया है, समझ गए। नंबर 1 में एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, नंबर 2 है हेमेटोपैथोलॉजी, नंबर 3 है माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 4 है केमिकल पैथोलॉजी। 4 पैथोलॉजी समझ में आए? 4 पैथोलॉजी समझ में आ रहा है? हेलो,
सर्जिकल पैथोलॉजी में है, इसमें जराहत बायोप्सी से निकाली हुई टिश्यू का मुशाहदा करके मर्ज की नोयत से मर्ज की यकीनी तशखीस की जाती है। सर्जिकल पैथोलॉजी में समझ में आ रहा है? हेलो जी सर। सर्जिकल पैथोलॉजी में टिश्यू का लिया जाता है बायोप्सी, समझा, उससे निकाला जाता है बायोप्सी और उसको मुशाहदा करके मर्ज की नोयत से की जाती है। बायोप्सी निकालने के बाद उसको जांच करके जांच करके उसका पता लगाया जाता है कि ये क्या चीज है, कैंसर है या क्या और कुछ है या कैंसर नहीं है। पैथोजेनिक टिश्यू जराहत बादुल मौत ऑटोप्सी, इसमें बाद अजमौत टिश्यू के मुशाहदा से मौत की असल वजह को मालूम किया जाता है। साथ ही उभरने वाले नए अमराज की मालूमात और इलाज की नई तदाबीर की जानकारी ली जाती है। इसके तशखीस में होने वाली किसी गलती पर भी रोशनी पड़ती है जिससे मुस्तकबिल में बचा जा सकता है। साइटोपैथोलॉजी। नवाब चांद कौसर भाई, आप अपना म्यूट कर लें, आपकी तरफ से म्यूजिक का आवाज आ रहा है। ये आवाज आप कौन बोल रहे हैं? शमशाद? शफी अहमद सर, वो एक आदमी की तरफ से वो आवाज आ रहा है म्यूजिक का, जो कहें म्यूट करना। मेरे तरफ नहीं आ रहा है सर। नहीं, उधर से आ रहा है, नवाब चांद कौसर भाई की तरफ से अच्छा, आवाज आ रही है, म्यूट कर लें। अब ठीक है? जी सर। अब ठीक है? जी सर, ठीक है। अब आवाज ठीक है सर? हाँ। ऑटोप्सी, सर्जिकल पैथोलॉजी के बाद आया अब एटोप्सी, जराहत बादुल मौत। हाँ, नंबर 3 में है साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी तशरीहुल अमराज की ये एक झैली किस्म है जिसमें जिस्म के मर्ज अज़ा से झड़ने और वाले खलियात सरतानी खुलियात का मुशाहदा किया जाता है। कैंसर का सेल का मुशाहदा किया जाता है साइटोपैथोलॉजी में। ठीक है? अब आइए हेमेटोपैथोलॉजी में, इल्मुल अमराज दमवी। इल्मुल अमराज के इस किस्म में खून की माहियत और खुलियात की साख्ती तब्दीलियों और हड्डियों के गुर्दों के मुताला वगैरह किया जाता है। हड्डियों के गुर्दे मतलब बोन मैरो को हड्डी के गुदा को कहते हैं बोन मैरो, उसका मुताला किया जाता है, उसी को कहते हैं हेमेटोपैथोलॉजी। उनके सेल और हड्डी के गुदा बैन मैरो को मुताला करने को कहा जाता है हेमेटोलॉजी, इल्मुल अमराज दमी। माइक्रोबायोलॉजी नंबर 3, इल्मुल अमराज नामियाती। इस शोबा में खुसूरन मुतअद्दी अमराज जरासीम वायरस का मुताला किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में मुतअद्दी अमराज जरासीम वायरस का मुताला किया जाता है जिनको मरीज के जिस्म से हासिल किया जाता है। मखसूस अद्वियात से इन मुनामियाती की मज़ाहमत और हसासियत को मालूम करके मुनासिब जिद हयात
एंटीबायोटिक और उसकी मकदार खुराक की तयन किया जाता है। समझ ना? वायरस को, जरासीम को, मुतद्दी अमराज को मुताला किया जाता है और मरीज के जिस्म से हासिल किया जाता है, जांच करके जो आता है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दिया जाता है। उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, इल्मुल अमराज नामियाती है। एंटीबायोटिक देकर मकदार खुराक का भी तयन किया जाता है। वायरस हुआ, जरासीम हुआ, मुतद्दी मर्ज हुआ, आजकल चला हुआ मुतद्दी मर्ज हुआ ना, कोरोना वायरस है ना, मुतद्दी मर्ज है ना, इसको कहेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल कहलाया है। वायरस मुतद्दी अमराज में आता है, जब कोरोना वायरस हो गया, प्लेग हो गया, ताउन जिसको पैथोलॉजी में होता है क्या, ईश्वर में जिसमें होने वाली केमियाई तब्दीली, केमिकल चेंजेस, जैसे हार्मोन की कमी या ज्यादती, हार्मोन की ज्यादती हो गया, कमी हो गया वगैरह की खोज की जाती है, उसको केमिकल पैथोलॉजी कहते हैं। डिजीज प्रोसेस, अब डिजीज प्रोसेस क्या है? अदवार मर्ज, इर्तिकाए मर्ज, इर्तिकाए मर्ज डिजीज प्रोसेस। कोई भी मर्ज अचानक नहीं होता, बल्कि यह टिश्यूज की साख्त और अफआल में बतदरीज होने वाली गैर ताबई तब्दीलियों का नतीजा है। मर्ज को जानने के लिए मुंदरज झैल 10 अवामिल को जानना बहुत जरूरी है। या ये कहा जा सकता है कि यह इल्मुल अमराज की बुनियाद है। मर्ज को जानने के लिए 10 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 में असबाब है, असबाब जरूरी है, एटियोलॉजी। नंबर 2 पैथोजेनेसिस, हुदूस मर्ज, लीजन। नंबर 3, नंबर 4 में है इफेक्ट ऑफ लीजन ऑन फंक्शन। नंबर 5 में है सेकेंडरी चेंजेस। नंबर 6 में है साइन एंड सिम्टम्स। नंबर 7 में है कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। नंबर 8 में है कॉम्प्लिकेशन। 9 में है ट्रीटमेंट। 10 में है डेंजर ऑफ ट्रीटमेंट, 10वां में। ये 10 जो है मर्ज को जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है, मर्ज को जानने के मंदरजर में। आवाज आ रही है? खत्म हो गए? नहीं, आवाज आ रही सर। आ रही सर आवाज। डिजीज को जानने के लिए, हेलो, जी सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है।
हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। अच्छा, डिजीज के 10 पॉइंट बताया, वो लिखे। 10 सर फिर पॉइंट से बताया बोल दीजिए। डिजीज को जानने के लिए, डिजीज के अमल को जानने के लिए जो बताया, मर्ज को जानने के लिए वो बता 10 ठो, समझ में पॉइंट आया? सर फिर से बता दीजिए। हाँ, हेलो। सर रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से। अच्छा, डिजीज प्रोसेस रिपीट कर दे रहे हैं। डिजीज प्रोसेस है, अदवार मर्ज कहलाता है, उर्दू में उसको कहते हैं अदवार मर्ज, इर्तिकाए मर्ज, डिजीज प्रोसेस। कोई भी मर्ज जो है, कोई भी डिजीज अचानक नहीं होता है, बल्कि ये टिश्यूज की साख्त और अफआल में धीरे धीरे ग्रेजुअली होने वाली गैर ताबी तब्दीलियों का नतीजा होता है। इतना समझ में आया? हाँ, बोलिए। अब है कि डिजीज को जानने के लिए मुंदरजा जी सर, जी सर। 10 अवामिल को जानना बहुत जरूरी है। या ये कहा जा सकता है कि ये इल्मुल अमराज की बुनियाद है। ठीक है, जी सर। इल्मुल अमराज की बुनियाद है। नंबर 1 है एटियोलॉजी, असबाब। नंबर 2 है पैथोजेनेसिस। नंबर 3 है इफेक्ट ऑफ रीजन ऑन फंक्शन। नंबर 5 है सेकेंडरी चेंजेस। नंबर 6 है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है। सर फिफ्थ नहीं समझ में आया, क्या नंबर बोले, 7 आवाज है कट गई कोर्स थी। एंड प्रोग्नोसिस। नंबर 8 है कॉम्प्लिकेशन। नंबर 9 है ट्रीटमेंट। और नंबर 10 है डेंजर्स ऑफ ट्रीटमेंट। 5 नंबर सर फिर से एक बार। एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लीजन, इफेक्ट ऑफ लीजन ऑन फंक्शन, सेकेंडरी चेंजेस, साइन एंड सिम्टम्स, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन। देखिए, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, डेंजर्स ऑफ ट्रीटमेंट। जी हो गया 10? जी हेलो, 10 हो गया। यस सर। 10 हो गया। टाइम खत्म हो गया। जी सर, हेलो। टाइम लग रहा है खत्म हो रहा है। हाँ, जी टाइम सर, खत्म बार बार हो- नोटिस, जी सर, बार बार नोटिस दे रहा है सर। हाँ, अच्छा, अटेंडेंस भेज इसके देना सर, अटेंडेंस डाल दीजिए। अगले 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 दिन, कल के दिन जो है, तो हम लोग का है ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में थ्योरी ले लेंगे। ठीक है, जी जी सर, सर। थियरी हो जाएगा। अटेंडेंस सर, प्रैक्टिकल में अटेंडेंस। थ्योरी आ जाएगी। हाँ, प्रैक्टिकल जो है उसको थ्योरी में ले सर लेंगे, समझे अटेंडेंस। ना? यस सर। अटेंडेंस से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर अटेंडेंस का। दे दीजिए। क्या आदमी, एक आदमी भेज दीजिएगा सब सबको आगे एक ग्रुप में आदमी डाल भेज देंगे। बोलिए ना। डायग्राम में ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हमने ग्रुप में भेज दिया स्क्रीनशॉट। भेज दिया ना? जी 32 लोग थे। अभी 33 हैं। जिनका छूट गया होगा वो लिख के भेज देंगे फिर से। अदीप सर वाले को कहाँ आया है अटेंडेंस? हाँ हाँ, जी, वो हमने अपने पुस्तक में भेज दिया, भेज देते हैं। अरे भाई अभी स्क्रीनशॉट अरे लेके अफजल भाई, अदीप सर वाला अटेंडेंस भेजिए। हम भेज दिए ग्रुप में भेज दिए। जी अभी भेजिए एक भाई, आदमी का मेरा नहीं होगा, हम ज्वाइन नहीं किए थे। एक आदमी का छूट रहा होगा तो वो अपना भर देंगे नाम लिख के। हम ग्रुप में नहीं है, मेरा ही छुटा है भाई, हम ग्रुप में नहीं है, अभी लेको भेज दे भाई। नाम आपका? अबू बकर अली खान। हाँ, भेज दीजिए इनका। इनका ही साथ छूटा है। लेट्स हाँ हाँ, रोल नंबर लिख करके सबका व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, अबू बकर अपना लिख के भेज दीजिएगा ग्रुप में। ग्रुप में हम नहीं है भाई, मेरा फोन खराब है, हम दूसरे फोन से स्क्रीनशॉट फोन भेज चलाते हैं। सबका रोल नंबर दे दो ना। आप अपना रोल रोल नंबर नंबर दे दिए, रोल नंबर दे दिए। रोल नंबर 14 है, AKU GTCH।
14। स्क्रीनशॉट करके दे दीजिए इसी नंबर पर। लिख लो अफजल, तुम लिख लो ना। हाँ अफजल भाई लिख लीजिए, लिख लिया, रोल नंबर 14 लिख लीजिए। लिख लिया 14 अबू बकर। मेरा लिख एक नंबर तो एक बोलते हैं ना कम्बल, एक रोल नंबर। ये सबका हो गया, 33 लोगों का हो बोलिएगा, गया। भेज दीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट भेजिए या रोल नंबर जी सर, ग्रुप में भेज दिए लोग। ग्रुप में दे दिए ना, ठीक है, सबका हो जाएगा। जी सर। कितने लड़के हैं? 33 लोग थे, 32 लोगों का पहले था, एक आदमी का अबू बकर अली खान का 14 रोल नंबर है, बाद में उनका भेजे। मेरा 24 है अफजल भाई।